गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी हम कर रहे थे परमुटेशन का, हमने एक्सरसाइज की थी। आज हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे बच्चों को दिक्कत आती है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को हम नहीं पहचान पाते कि किस में हमने परमुटेशन लगाना है और किस में कॉम्बिनेशन लगाना है। एक चीज आप ध्यान में रखिए, परमुटेशन का मतलब है जहां ऑर्डर मैटर कर रहा है। यानी जब मेरे को लेटर्स फॉर्म करने हैं, मेरे को बोला जाए कि आपके पास 3 लेटर्स हैं ABC, यू मेक वर्ड्स यूजिंग एनी ऑफ दीज टू। तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या है? AB, BA, AC, CA, BC, CB। तो ये मेरा परमुटेशन का क्वेश्चन है। फॉर्मूला मेरे को पता है, लास्ट वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस इज NPR, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सपोज आई हैव गॉट 3 गर्ल्स इन माई क्लास, अदिति, दीपिका एंड राधिका, एंड आई हैव टू मेक 2 मॉनिटर्स। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो मैं अदिति और राधिका को ले लूं, या अदिति और दीपिका को, या दीपिका और राधिका को। आई हैव ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। तो ये मेरा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? NCR, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। यहाँ एक चीज हम और ऑब्जर्व कर रहे हैं। NCR क्या है? n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये है 1 अपॉन r फैक्टोरियल। ये मेरी वैल्यू है NPR की। दैट मीन्स आई जस्ट कम टू नो कि NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। इनका आपस में रिलेशन है। नाउ कम टू व्हाट इज NCN। NCN क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। और आपको पता है 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, इसलिए NCN की वैल्यू क्या की? 1। और NPN क्या होता है? n फैक्टोरियल। ये याद रखिए। NC0 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, दैट इज अगेन 1। अब आपको ये चीज पता रहेगी, NCN भी 1 है और NC0 भी 1 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू चेक कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। यहाँ R हो या n माइनस R हो, वैल्यू सेम रहेगी। इसको चेक करते हैं। NCR is n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये मेरा फॉर्मूले से आया। अब इसकी जगह अगर मैं n माइनस r बोल रही हूँ तो ये क्या बनता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगेन मेरा सेम रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स आई हैव कम टू नो कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r। देखिए कितना अच्छा सा मेरे पास आ गया कि 7C2 इज इक्वल टू 7C5। 10C9 मेरे को निकालना है तो इट इज 10C1। तो ये आपका बहुत, कई बार वैल्यूज निकालने में मेरा बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। 100C98 इज इक्वल टू 100C2। इस रिजल्ट को हम बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ NCA इज इक्वल टू NCB। इसका क्या मतलब है? एक तो सीधा सीधा है कि इफ A इज इक्वल टू B। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि A इज नॉट, दूसरा क्या है? आपको ये पता है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, सो आई कैन राइट NCB इज इक्वल टू NCN माइनस B। तो ये भी हो सकता है कि A इज इक्वल टू N माइनस B, दैट मीन्स N इज इक्वल टू A प्लस B। यहाँ से मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी। NCA इज इक्वल टू NCB का मतलब क्या है? या तो A B के इक्वल होगा, और जो N है दैट इज इक्वल टू A प्लस B। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है NCN इज इक्वल टू NC8, फाइंड N। अब देखिए A तो B के इक्वल नहीं है, 9 तो 8 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 9 प्लस 8, N इज इक्वल टू 17। ये आपका MCQ में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन था आपका इसके आगे। A committee of 3 persons from 2 men and 3 women has to be made. How many committees can be formed? देखिए टोटल कितने हैं मेरे पास लोग? टोटल आर 5, 2 men and 3 women. I have to choose 3 out of them. So number of ways कितने होंगे? 5C3। आपको याद रखना है NCR का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये इसको यूज करके मैंने लिखा
5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 10। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन में आ गया आपके कि इफ आई हैव, मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है, इफ 1 मैन एंड 2 women are to be constituted, how many such committees are possible? यानी एक रिस्ट्रिक्शन लग गई मेरे पास कि मुझे चूज क्या करना है। एक मैन और 2 women होनी जरूरी है। मैन कितने हैं? 2, यानी आई हैव टू चूज 1 मैन आउट ऑफ 2 इनटू एंड है, और का ऑप्शन हो तो प्लस लगता है, एंड का ऑप्शन है तो इनटू लगता है। I have to choose 1 man out of 2 and 2 women out of 3. 2C1 into 3C2. 2C1 क्या होता है? 2 और 3C2 क्या है? 3. यानी I have got 6 options like this, that in that committee there is 1 man and 2 women. इसी तरह से आपके एक दो क्वेश्चंस और मैं डिस्कस कर लेती हूँ। You have got 52 cards in a deck. And you have to choose 4 cards out of them to be chosen. तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? नंबर ऑफ वेज, नो रिस्ट्रिक्शन है, इट इज 52C4। ठीक है, यू विल सॉल्व दिस। सेकेंड इसके पास ऑप्शन आ गया 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। आपको पता है 4 तरह के आपके सूट होते हैं, डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स एंड क्लब्स। ये आपके ब्लैक कार्ड्स हैं और ये आपके रेड कार्ड्स हैं। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो चारों कार्ड डायमंड के हों, या चारों हार्ट्स के हों, या चारों स्पेड्स के हों, या क्लब्स के हों। और वाली पॉसिबिलिटीज हैं तो सारे ऑप्शंस जो हैं आपस में प्लस करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? जब बेटा और है तो प्लस होगा, या तो सारे डायमंड के हों, यानी मैं 13 जो कार्ड्स हैं डायमंड्स के उसमें से 4 चूज कर लूं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? हार्ट्स में से हो जाए 4 चूज, या स्पेड्स में से 4 चूज हो जाए, या क्लब्स में से चारों चूज हो जाए। तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। देखो क्वेश्चन में क्या फर्क है, वहां और वाली पॉसिबिलिटी थी 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, यानी पहला कार्ड किसी एक में से हो, दूसरा दूसरे सूट से है, तीसरा तीसरे में से है, और चौथा चौथे में से है। इट इज नॉट और, इट इज एंड, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट आपका है, दैट मीन्स हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल दैट ऑल 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? फेस कार्ड्स टोटल है 12, हर एक में 3-3 होते हैं, तो नंबर ऑफ वेज आपके क्या आ जाएंगे? 12C4। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी कर पाएंगे। 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। मेरे बच्चे प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, जब एंड है यानी ऑप्शन साथ साथ चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है और है तो प्लस हो रहे हैं। 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, तो नंबर ऑफ वेज मेरे क्या हो गए? मैंने 2 चूज किए रेड में से और 2 किस में से चूज किए? ब्लैक में से। 26C2 into 26C2। नेक्स्ट, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, यानी या तो सारे रेड हों या सारे ब्लैक हों, और है तो नंबर ऑफ वेज में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है? सारे रेड हो जाएं,
यानी मैं इन 26 में से 4 चूज कर लूं या सारे ब्लैक हो जाएं। तो ये मेरा आंसर है। इस तरह से आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को क्लासिफाई कर लेना है, बाकी उसके बाद सिर्फ एक फॉर्मूला ही लगाना है। आई होप इसको देखने के बाद सब बच्चे एक्सरसाइज 7.4 कर पाएंगे।